मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। एक शायर की लिखी इन पंक्तियों से आज की युवा पीढ़ी खुद को रिलेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने में चिट्ठी की बात करना काफी ओल्ड फैशन लगता है। पलक झपकते ही हम अपनी बात दुनिया के किसी भी कोने में बैठे शख्स तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हमेशा से ये दुनिया ऐसी नहीं थी। जब मोबाइल और इंटरनेट का जमाना नहीं था तो लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए खत लिखा करते थे और इन खत को भेजने का तरीका समय के अनुसार बदलता गया। एक समय पर तो कबूतर के जरिए खत भेजे जाते थे। इसके बाद भारत में पोस्ट ऑफिस चलन में आए और पिछले 250 सालों से भी अधिक समय से भारत में पोस्ट ऑफिस चल रहे हैं। इंडिया का पोस्टल नेटवर्क वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। वर्तमान समय में भारत में 1,55,000 से भी अधिक पोस्ट ऑफिस हैं। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ चिट्ठी भेजने का ही काम नहीं होता, बल्कि आज के समय में पोस्ट ऑफिस कई प्रकार की अन्य सुविधाएं भी लोगों को मुहैया करा रहे हैं। भारत के पोस्ट ऑफिस की दुनिया भर में एक अलग ही पहचान है। पानी में तैरता पोस्ट ऑफिस हो या विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, YouTube पर कई वीडियो मिल जाएंगी कि भारत में पोस्टल नेटवर्क की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। कई इतिहासकार भी अंग्रेजों का महिमा मंडन करते हुए ये बात बताते हैं, लेकिन भारत में चिट्ठी भेजने का इतिहास हजारों साल पुराना है। पिछले हजारों सालों से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल करते आए हैं। दोस्तों, चारों वेदों में से एक अथर्व वेद में संदेश प्रणाली का जिक्र किया गया है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी चिट्ठी भेजने के बारे में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4th सेंचुरी BC में चिट्ठियां भेजने की शुरुआत की थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी और तुगलक भी चिट्ठी के द्वारा दूसरे राजाओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्हें खत लिखा करते थे। कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि राजदूत अपने राजा की चिट्ठी दूसरे राज्य तक लेकर जाते थे। इन राजदूतों को हरकारा भी कहा जाता था। एक समय पर भारत में घोड़े और पैदल हरकारे हुआ करते थे। घोड़े वाले हरकारों का जहां नेटवर्क था, वहां हर 4 मील पर दूसरा हरकारा खड़ा होता था। वहीं पैदल हरकारों में ये सीमा 3 मील तक होती थी। जंगली जानवरों, चोर, डाकू, लुटेरों से बचते हुए सही सलामत चिट्ठी पहुंचाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता था। खुद को बचाने के लिए हरकारे घुंघरू वाली तलवारें, मशाल और डंडों का इस्तेमाल किया करते थे। कई बार तो नाव का इस्तेमाल भी करना पड़ता था। हरकारों के बाद कबूतरों को चिट्ठी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने लगा, लेकिन इसके लिए पहले कबूतरों को ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। दोस्तों, भारत में आधुनिक पोस्टल नेटवर्क की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इसका सबसे पहला जिक्र साल 1688 में देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स मुंबई में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए चिट्ठी लिखा करते थे। साल 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की और साल 1774 में वॉरेन हास्टिंग्स ने कोलकाता में भारत का पहला पोस्ट ऑफिस खोला था। इसके बाद 1788 में बॉम्बे में और 1793 में ब्रिटेन में भी पोस्ट ऑफिस खोले गए। ये सभी पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने और आसान बनाने के उद्देश्य से खोले थे। इससे पहले भी भारत में खत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ राजा, महाराजा या अमीर घरानों के लोग ही किया करते थे। चिट्ठी भेजने की सुविधा आम लोगों की पहुंच से दूर थी। साल 1837 में ब्रिटिशर्स ने भारत में एक एक्ट पास किया और ऑल इंडिया पोस्ट ऑफिस सर्विस की शुरुआत की। आधिकारिक तौर पर इस एक्ट को 1 अप्रैल 1854 को लागू किया था और 1 अक्टूबर 1854 के दिन लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में 701 डाकघरों के साथ भारत में सही मायने में पोस्टल नेटवर्क की शुरुआत हुई। आज भी हर साल भारत में 1 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट ऑफिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, लंबे समय तक भारत में बिना किसी डाक टिकट या स्टैंप के ही पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने ब्रिटेन में डाक टिकट जारी किए और ये सिस्टम उन्होंने भारत में भी अपनाया। भारत में लिथोग्राफी की मदद से पोस्ट स्टैंप बनाने की शुरुआत हुई। सबसे पहले भारत में आधे आने में डाक टिकट बेची जाती थी और टिकट पर सिंधी बैंक की तस्वीर छपी होती थी, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने महारानी विक्टोरिया की फोटो स्टैंप पेपर पर प्रिंट करनी शुरू कर दी, जो आजादी के समय तक जारी रही। आधे आने से लेकर 4 आने तक का रेट इन स्टैंप्स का होता था। 100 मील दूरी तक एक खत या डाक भेजने के लिए 2 आने की रकम अदा करनी पड़ती थी। 1877 में भारत में VPP पार्सल सेवा की शुरुआत हुई और इसके 2 साल बाद ही पोस्ट कार्ड छपने भी शुरू हो गए। धीरे धीरे अंग्रेजों को पोस्ट कार्ड और डाक टिकट से अच्छा रेवेन्यू मिलने लगा। भारत में टेलीग्राम की भी शुरुआत हो गई। छोटे मैसेज को भेजने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन 1914 में डाक विभाग और टेलीग्राम विभाग का विलय कर दिया गया। हालांकि अब टेलीग्राम की सेवा सरकार द्वारा बंद की जा चुकी है।
साल 1880 में भारत में मनी ऑर्डर की भी शुरुआत हुई, जिसमें लोग डाक के जरिए अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। उस समय डाकिया को भी सावधानी से ये ऑर्डर ले जाने पड़ते थे। कई जगह डाकुओं का आतंक था, डाकिया को मारकर उनसे पैसे हड़प लिए जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ इन चीजों पर लगाम कसी जाने लगी। 2015 में भारत में मनी ऑर्डर की सुविधा को भी समाप्त कर दिया गया था। साल 1911 में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जब पहली एयरमेल सर्विस स्टार्ट हुई थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय देश में 23,344 पोस्ट ऑफिस मौजूद थे। लेकिन अब भी भारत में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पोस्ट ऑफिस नहीं बने हुए हैं। आजादी के बाद पोस्टल नेटवर्क में क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगे। 21 नवंबर 1947 के दिन भारत डाक विभाग ने आजाद भारत का पहला डाक टिकट जारी किया, जिस पर तिरंगा बना हुआ था और जय हिंद भी बना हुआ था। इसके कुछ समय के बाद गांधी जी की तस्वीर लगाकर डाक टिकट देश में जारी किया गया, जिसकी कीमत 10 रुपए रखी गई। आज तक भारत में सबसे अधिक डाक टिकट गांधी जी की फोटो वाले ही छपे हैं। इसके अलावा कई स्पेशल मोमेंट्स पर सरकार विभिन्न डाक टिकट और लिमिटेड एडिशन वाले डाक टिकट भी जारी करती रहती है। 15 अगस्त 1972 के दिन भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई। इससे डाक टिकट पहुंचाने में काफी आसानी हो गई। 1986 में स्पीड पोस्ट भेजने की भी शुरुआत हुई, तो वहीं 1988 में पहली बार हेलीकॉप्टर के जरिए डाक पहुंचाया गया। 2004 में ई पोस्ट सेवा भी इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने शुरू की थी। दोस्तों, आज भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन एक समय ऐसा था जब डाकिया लोगों को न सिर्फ चिट्ठी पहुंचाता था, बल्कि वो पढ़कर भी सुनाता था। गाँव में बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे और कई लोगों को तो एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं होता था। ऐसे में गांव के लोग डाकिया से ही चिट्ठी पढ़कर सुनाने को कहते थे। 19वीं सेंचुरी के एंड में जब प्लेग बीमारी ने आतंक मचाया तो डाकिया कुनैन की गोलियां भी डिलीवर करता था। प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी हजारों की संख्या में भारत और ब्रिटेन के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ था। दोस्तों, हमारे देश में चिट्ठी को लेकर हमेशा से ही लोग काफी इमोशनल रहे हैं। बॉलीवुड में चिट्ठी और खत पर कई गाने भी लिखे जा चुके हैं। चिट्ठी से रिलेटेड कौन सा गाना आपका फेवरेट है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के समय में पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने का ही काम नहीं करता, बल्कि और भी कई सुविधाएं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराता है। भारत में पोस्ट ऑफिस का अपना बैंक भी है, जहां लोग सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 8 करोड़ से अधिक लोगों के खाते पोस्ट ऑफिस में खुले हुए हैं, जिनमें करोड़ों रुपया जमा है। भारतीय सरकार को डाक विभाग से हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। नाबार्ड के साथ मिलकर पोस्ट ऑफिस लोगों को लोन भी देता है। कई पोस्ट ऑफिस से आप सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। आरटीआई के जवाब भी पोस्ट के जरिए ही लोगों को मिलते हैं। कई इन्वेस्टमेंट स्कीम और पब्लिक बेनिफिट स्कीम भी डाकघरों में चलाई जाती हैं, जिनमें सुकन्या समृद्धि योजना आदि शामिल है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आरडी, एफडी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं भी डाकघर में ली जा सकती हैं। दोस्तों, भविष्य में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट कई नए डाकघर खोलने की तैयारी कर रहा है और डाक भेजने के तरीके में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की प्लानिंग है कि आने वाले समय में ड्रोन के जरिए लोगों को उनका डाक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, आज देश में कई ऐसे डाकघर भी मौजूद हैं जिन्हें एक हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। कई डाकघरों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इनमें पहले नंबर पर कश्मीर की डल झील में स्थित फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। पानी में तैरने वाला यह दुनिया में इकलौता पोस्ट ऑफिस है। मुनार में 100 सालों से भी अधिक पुराना ओल्ड मेटल पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है, जो आज भी सही सलामत है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हिक्किम नाम की एक जगह है, जहां पर साल 1983 में 15,1500 फीट की ऊंचाई पर पोस्ट ऑफिस खोला गया था। यह दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस है। 1994 में नागपुर में एक पोस्ट ऑफिस खोला गया था, जिसे एक हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस भी मुंबई में है, जो 1794 में खोला गया था और यहाँ पर 100 से भी अधिक काउंटर्स मौजूद हैं। इसके अलावा शिमला, कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली में भी कई अच्छे पोस्ट ऑफिस देखे जा सकते हैं। साल 1983 में भारतीय डाक विभाग ने अंटार्कटिका में देश के बाहर पहला पोस्ट ऑफिस ओपन किया था। आज के समय में कई पोस्ट ऑफिस का संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इसमें दिल्ली में शास्त्री भवन का पोस्ट ऑफिस, अल्मोड़ा, पुणे, केरल और भटिंडा के पोस्ट ऑफिस भी शामिल हैं। दोस्तों, हर साल दुनिया के 150 से अधिक देशों में 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्कॉटलैंड में आज दुनिया का सबसे पुराना वर्किंग पोस्ट ऑफिस मौजूद है, जो साल 1712 में खोला गया था। दोस्तों, आज भले ही आप और हम अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया की मदद लेते हैं, लेकिन देश के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते और अपनी बात कहने के लिए चिट्ठी का ही इस्तेमाल करते हैं।
तो दोस्तों ये थी भारत में पोस्ट ऑफिस के इतिहास से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी किसी को डाक के जरिए खत लिखा है या नहीं। नीचे अपना जवाब जरूर साझा करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।